अगर आपको सांसदों और विधायकों की अपने काम के प्रति निष्ठा और सक्रियता देखनी है तो आपको चुनाव का इंतजार करना चाहिए। जितना काम कोई सांसद या विधायक चुनाव सिर पर आने के बाद करता है, उतना वो शायद अपने पूरे कार्यकाल में नहीं करता। चुनाव में लोगों को अपने कामों का हिसाब देना होता है और यही कारण होता है कि चुनाव आते ही सालों से सोए नेताजी अपनी गहरी नींद से जाग उठते हैं। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ गाजीपुर में, जहां बसपा सांसद अफजल अंसारी ने पिछले 12 दिनों में कुल 652 विकास कार्यों के प्रस्ताव जिला कार्यालय भेजे हैं। वो भी तब जब सांसद निधि में सिर्फ 63 लाख रुपए ही बचे हैं। मतलब सांसद जी हर रोज काम करवाने के लिए प्रस्ताव पर प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं, ये जानते हुए कि उनके पास उन कार्यों को करवाने के लिए पैसा नहीं है। और अगर सांसद जी की ये दलील है कि उन्हें पता नहीं था कि उनके सांसद निधि में कितने पैसे बचे हैं, तो उनके जनप्रतिनिधि बनने की क्षमता और पात्रता पर एक गंभीर सवाल उठता है। मामला उजागर होने के बाद गाजीपुर की जिला अधिकारी आरिका अखौरी को सांसद जी को पत्र लिखना पड़ा। पत्र में अफजल अंसारी को यह जानकारी दी गई कि सांसद जी, आपके खाते में उतना पैसा नहीं जितने का काम आपने अपने सेक्शन किया हुआ है। देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि माननीय सांसद जी की सांसद निधि जो है, उसमें विगत लगभग 10-12 दिन से सांसद जी की लेटर पैड पे 652 कार्यों का प्रपोज़ल आया है, जो सभी ग्राम पंचायतों में कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। और हम लोगों ने सांसद जी को एक पत्र लिखा है, जो 28 फरवरी को मेरे कार्यालय से निर्गत हुआ है, पत्र संख्या 2945। उसमें हमने माननीय सांसद जी को अवगत कराया है कि जो इधर 10-12 दिन में से प्रस्ताव आए हैं, उसके सापेक्ष धनराशि सांसद निधि में उपलब्ध नहीं है देने के लिए, और जो धनराशि उपलब्ध थी सांसद जी की, उसके सापेक्ष ऑलरेडी कार्य प्रस्तावित किए जा चुके थे उनके द्वारा, और उसकी प्रक्रिया चल रही है। और उन कार्यों में धनराशि निर्गत करने के बाद हमने जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है, वो हमने भारत सरकार को भेजा हुआ है, और अभी धनराशि आने की प्रतीक्षा है। वर्तमान में इन कार्यों के सापेक्ष धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि वर्तमान में भारत सरकार ने ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है, और जितने भी प्रस्ताव माननीय सांसदों के अब आएंगे, वो ऑनलाइन ई साक्षी पोर्टल के माध्यम से ही आएंगे। तो जो ऑफलाइन प्रस्ताव माननीय सांसद जी के आए हैं, उनको अवगत कराया गया है पत्र के माध्यम से कि कृपया इसको ऑनलाइन विधा से भेजें, और धनराशि के अगेंस्ट भेजें, उपलब्ध धनराशि अगेंस्ट, जो कि अभी वर्तमान में उनकी निधि में उपलब्ध नहीं है। तो ये जो मैनुअल ग्राम प्रधान को अपने लेटर पैड पे भेज रहे हैं, ये तरीका सही है या गलत? ये पुराना तरीका है। इसमें इस तरह से पहले सांसद लोग प्रस्ताव दिया करते थे, अब ऑफलाइन कोई प्रस्ताव नहीं लिया जाएगा, और हमने ये सांसद जी को अवगत करा दिया है कि अब ई साक्षी पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्ताव भेजें, और उसमें उन कार्यों में निहित जो एस्टिमेट हो, जिसका कार्य हो, वो भी इंडिकेट करें। वर्तमान में जो सांसद जी के प्रस्ताव आए हैं, उसमें कोई भी धनराशि नहीं लिखी हुई है, सिर्फ कार्य का वर्णन है। तो हमने ये बताया कि कृपया उसमें धनराशि भी इंडिकेट करें, कितने का कार्य कराना चाहते हैं, और उसको ऑनलाइन पोर्टल पे ही करें। और अभी हम प्रत्याशा में हैं, धनराशि प्राप्त होगी तभी ये कार्य स्वीकृत हो पाएंगे। और इसमें कार्यदायी संस्था का चयन जिलाधिकारी के स्तर से होता है। तो जब ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी और ऑनलाइन प्रस्ताव आएंगे, उसके बाद उसका परीक्षण कराकर कार्यदायी संस्था मेरे द्वारा या जो भी जिलाधिकारी होंगे उनके द्वारा नामित की जाएगी। एक सांसद की निधि होती है, उस निधि में एक सर्टेन अमाउंट होते हैं, तो क्या जो सांसद के द्वारा जो पत्र लिखे जा रहे हैं, उसमें ये धनराशि लिखी जा रही है या सिर्फ प्रस्ताव बोल आ रहे हैं? जो प्रस्ताव आए हैं सांसद जी के, उसमें ग्राम पंचायतों के कार्य लिखे गए हैं कि इस ग्राम पंचायत में यहाँ से यहाँ तक की सड़क, ये प्रस्ताव लिखा गया है, लेकिन कोई धनराशि उनके द्वारा मेंशन नहीं की गई, जिसके वजह से एस्टिमेट को लेकर के भी असमंजस है कि कितने का कार्य कराया जाएगा। इसका जो है इंफॉर्मेशन उनको दे दी गई है कि ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन प्रस्ताव? हाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे दी गई है कि जितनी भारी संख्या में प्रस्ताव आए हैं, उतनी धनराशि उनके पास उपलब्ध नहीं है, और जो भी प्रस्ताव उनको देने हैं वो ऑनलाइन माध्यम से देने होंगे। ये सभी चीजें माननीय सांसद जी को अवगत करा दिया गया। बता दें कि पिछले साल अप्रैल महीने में अफजल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में 4 साल की कैद हुई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी छीन ली गई थी। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद उन्हें उनकी लोकसभा सदस्यता वापस मिल गई थी। बसपा से सांसद रहे अफजल अंसारी को इस बार गाजीपुर से सपा ने अपने सिंबल पर उतारा है।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सांसद जी ने अपनी कमर कस ली है और शायद यही कारण है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों को हर रोज प्रस्तावों का लॉलीपॉप थमा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से आरिफ वारसी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।